घर में भी नाम जप कीजिए, साधना करो। और जो आप करेंगे, मैंने पहले कहा ना, बच्चे आपका अनुकरण करेंगे, सिखाना नहीं पड़ता। आप कथा सुनते हैं तो बच्चे भी सुनेंगे, आप भजन करते हो तो बच्चे भी करेंगे। आप आंख बंद करके अंतर्चित होकर ध्यान कर रहे हैं, सिखाना नहीं पड़ेगा, वो आपकी देखा देखी नकल करते हैं बस जो आप करते हैं। इसलिए अच्छा काम करो ताकि नकल भी अच्छे काम की हो। गलत व्यवहार करोगे, बड़ों के साथ गलत करोगे तो बच्चे भी उसका अनुकरण करेंगे। आप गाली देते हैं तो आपको तैयार रहना पड़ेगा, गाली आपको भी पड़ने वाली है। एक ददिया सास थी, ददिया सास समझते? सास की सास, दादी सास, ददिया सास थी। बड़ा पूरा परिवार था। तो अब ददिया सास की जो बहू थी, अब उसके लिए एक अलग कोठरी थी बस। कई बार बंदा बहुत बुजुर्ग हो जाता है ना बेचारा, उसे अलग से बिठा दिया जाता है, बस यहीं पर खाना पीना जो करना यहीं पर करो। तो उसकी भी एक कोठरी सी थी और कोठरी में उसे बिठाया, एक बिस्तर साइड पर लगा होता था और ददिया साथ बस वहीं पर बैठती, थोड़ा बहुत नाम जप लेती जितना समर्थ था। और सेवा कैसे करती बहू उसकी? एक वो कुजे होते हैं ना मिट्टी के, बस एक वो पात्र रखा हुआ था, उसी में भोजन देना। कई बार तो साफ भी नहीं करती थी, सुबह का भोजन खाया, अब ददिया सास उठ नहीं सकती थी और मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के कुज्जे में भोजन कर लेती। और कई बार जूठा ही पड़ा रहता और फिर दूसरा समय भोजन का होता तो जो बनता वो ला कर दे देती। ये भी नहीं था कभी पहले भोजन दिया हो, सब भोजन कर लेते, फिर ददिया सास की बात आती, याद आती और फिर जो भोजन बनाती वो जाके दे देती। तो उसी मिट्टी के पात्र में, और उसे कई साल खप्पर भी कहा जाता है, मिट्टी का खप्पर, उसी में डाल देती। कितने साल बीत गए और यही व्यवहार करते 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 अब बूढ़ी माँ भी क्या शिकायत करे, शिकायत भी भगवान से करती है, नाम जपती है दिन रात प्रभु का, हे गोविंद जैसी आपकी मर्जी, जीवन जीना है बस आपके नाम में बीत जाए, आपके सहारे बीत जाए, इतनी बस आप कृपा करें। वही मिट्टी का कुज्जा, वही मिट्टी का बर्तन, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर समय बीता और नई बहू आई, पोत बहू बोलेंगे ना, नई बहू आई। अब उसने देखा ददिया सास की स्थिति देखकर बड़ा मन दुखी हुआ, लेकिन अपनी सास को देखकर थोड़ा सा कुछ कर नहीं पा रही। बोले जैसा तैसा होता था वही कर देती थी। अब कभी कभी कुज्जा ले आती थी, मिट्टी का आ जाता था तो फिर, लेकिन अब बहू आई, इतना तो हुआ कि मिट्टी के कुज्जे लाने लगी। अब सास देती नहीं थी भोजन, बस जो था वही दे दिया, उसी में दे दिया। तो नई बहू ने क्या किया, ठीक है माँ आप जैसा करती हैं वैसा करूंगी, मिट्टी के बर्तन भोजन देना। धोती नहीं थी, फिर उसको एक साइड पे रख देती थी। अगले दिन नया कुज्जा आया, मिट्टी का बर्तन दिया, भोजन दिया, धोना नहीं, एक साइड पर रख देना। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन बीत गए। एक दिन सासू ने देखा, बोली बहू करती क्या, कि मिट्टी के कुज्जे इतने इकट्ठे कर रखे हैं। बहू को बुलाया, क्यों रही, ये हर रोज एक मिट्टी का कुज्जा मंगवाती है, बिना धोए इसको एक तरफ इकट्ठा करके रख देती है, कर क्या रही है? बोले माँ तैयारी कर रही हूँ। बोले किस चीज की? अब देखो ना, इतने सालों के बाद आप भी तो बूढ़ी होंगी ना, उस स्थिति में आएंगी, ये ददिया सास तो नहीं रहेगी हमेशा के लिए, तो वो कोठरी भी आपकी हो जाएगी। और फिर इतने समय के बाद अब समय महंगा हो रहा है और मिट्टी के बर्तन बनने कम हो रहे हैं, मिले कि ना मिले भरोसा नहीं है, मिलेंगे तो दाम भी बढ़ जाएंगे, इकट्ठे करके रख लेती हूँ, ये सब आपके काम आने वाले हैं। महाराज सासू का दिमाग ठनक गया, क्योंकि जो आप कर रहे हैं सिखाना नहीं पड़ेगा, आपके सामने आने वाला। आप बड़ों का आदर करते हैं, आप बड़ों का सम्मान करते हैं, बेफिक्र हो जाएगी। प्रकृति के गर्भ में जो आप बीज डालोगे ना, ये प्रकृति आपको अनंत गुना करके वापस लौटाएगी। एक सेब देखा ना आपने, सेब में वंश कितने बीज होते हैं? एक सेब में कितने बीज होते हैं? 3, 4, 5 इतने होंगे सेब में। कभी सेब खाया है ना, तोड़ के बीज देखा है ना, कितने के बीज होंगे मैक्सिमम? 3, 4, 5 इतने के बीज होते हैं पक्का। एक सेब में कितने बीज है? 5 लगा दो चलो। अच्छा, एक बीज में कितने सेब हैं? बताओ। अनंत महाराज, इनफाइनाइट। एक फल में जो बीज है वो लिमिटेड है,
एक फल में बीज किसी में 3-4 है, किसी में 5 है, किसी में 1 होगा, और किसी में मान लो 50-60 भी होंगे। पपीते जैसे कि बीज देखो तो काफी सारे होते हैं, लेकिन एक बीज में कितने फल हैं गिनती नहीं की जा सकती, है ना, बिल्कुल गिनती नहीं की जा सकती। कितने अधिक, एक बीज से ही तो पूरा वृक्ष बन गया, और वृक्ष में कितने फल आए, फल में फिर आगे कितने बीज हैं, उस बीज में कितने फल हैं, अनंत, नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो बीज आप डालोगे संभल कर डालना, और वही प्रकृति आपको अनंत गुना करके वापस लौटाती है। अगर आप इस संसार में आने के बाद खुशियों के बीज बोते हैं तो प्रकृति अनंत गुना खुशियां लौटाती है आपको। अगर आप किसी के लिए दुश्मनी के, दुर्भावना के, आप किसी के लिए क्रोध के, आप किसी के लिए दुष्टता के बीज बोते हैं, तो वो भी अनंत गुना फल बन के आपके पास वापस लौटता है। इसलिए जिंदगी को बड़ी सावधानी से, बड़े प्यार से व्यतीत कीजिए। प्यार के बीज डालिए, शांति के बीज डालिए, सुंदरता के बीज डालिए, या खुशहाली के बीज डालो, या आनंद के बीज डालो। ये प्रकृति का स्वभाव है, वो आपको लौटाएगी। ये प्रकृति का स्वभाव है, वो आपको भरती है।